हे फर्स्ट अँगल कुठला आहे 0 डिग्री. जे ना लास्ट टू लास्ट लेक्चरला ऍबसेंट होते तर ते आपण काही स्टँडर्ड अँगल केलेले आहेत. कुठले कुठले स्टँडर्ड अँगल केलेले आहेत 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 आणि 360 बरोबर. त्याचं ऑलरेडी झालेलं आहे तर ते मी परत नाही शिकवत आहे. पण रिमेनिंग अँगलमध्ये त्याच्याशीच रिलेटेड करायचं आहे. तर जे झालेले अँगल्स आहेत त्या स्टुडंट्स लास्ट लेक्चरला ॲबसेंट होते म्हणजे त्या पर्टिक्युलर एक्सरसाइज ते तुम्ही फक्त कॉपी करा. ते सोडून रिमेनिंग अँगल आपण काय करतोय आता कंप्लीट करतोय. त्याच्यामध्ये तोच पार्ट करायचा आहे. ॲट द एंड सगळ्यामध्ये आपल्याला सेमच करायचं आहे स्टुडंट्स. ठीक आहे. मग आता वैष्णवी तू मला सांग 0, 30, 45, 60 झालंय. मग नेक्स्ट अँगल कुठला आहे 150 डिग्री. आता इकडे सगळ्यांनी लक्ष द्या. 150 डिग्रीसाठी आपल्याला ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायचे. क्वेश्चन काय आहे फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर 150 डिग्री. ठीक आहे. तर आपल्याला 150 डिग्री ॲक्युरेट ड्रॉ करता आला पाहिजे. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. सगळ्यांनी इकडे लक्ष द्या स्टुडंट्स. एव्हरीवन नोज द एक्स ॲक्सिस अँड व्हॉट वाय ॲक्सिस बरोबर. हे 150 डिग्री ड्रॉ करायचं आहे. बघा आता हा 0 डिग्री असतो. हा किती डिग्री असतो बोला पटकन 90. हे किती असतं 180. आता 150 ड्रॉ करायचं आहे. 150 म्हणजे 90 प्लस हाऊ मच. हे 90 प्लस हाऊ मच 60 बरोबर. 90 प्लस 60 बघा आता इकडे लक्ष द्या. हा किती आहे 90. हा किती आहे 60. 90 प्लस 60 किती झालं बोला पटकन 150 डिग्री. इथपर्यंत क्लिअर सगळ्यांना. सगळ्यांना 150 डिग्री अँगल इथेच कसा आला ते कळालं. बट लिसन केअरफुली. ह्या लाईन वरती मी पी पॉईंट कन्सिडर केला. ऑलवेज जे लेट स्टुडंट्स आहेत ऑलवेज लक्षात ठेवा पी पॉईंट पासून नेहमी एक्स ऍक्सिस वरती परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं. पी पॉइंट पासून नेहमी कुठे ड्रॉ करायचं एक्स एक्सिस. ठीक है. एक्स एक्सिस पे एम लिखा और ये ओरिजिन है अपना. ओके. तो अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स. लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया था. नए स्टूडेंट्स थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझ के लो. 90 प्लस 60 समझ में आया सब लोग को. अभी मुझे बताओ ये ओ एम है ना ओ एम वो कौन से एक्सिस पे है. टेल मी ओ एम कौन से एक्सिस पे है एक्स. इसलिए ये एक्स का वैल्यू रहेगा. इसका वैल्यू रहेगा एक्स. ये जो पीएम है पीएम वो किसको कंपेयर करके हम लोग देखेंगे y. इसलिए हमेशा pm किसका वैल्यू रहेगा y का. om x का pm किसका y का. फिक्स्ड है सभी सम्स के लिए. ठीक है. नेक्स्ट अभी एक एक करके बताओ स्टूडेंट्स. ये पीएमओ राइट एंगल ट्रायंगल है. पीएमओ कौन सा ट्रायंगल है राइट एंगल. इसमें ये जो बाहर का एंगल है वो 60 है. तो मुझे बताओ अंदर का एंगल कितना रहेगा एवरीवन. क्यों 30 रहेगा बताओ. क्योंकि एक पूरा क्वाड्रंट कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री. उसमें से ये ऊपर का बाहर का एंगल 60 डिग्री का है. तो बचा कितना स्टुडंट बोला 30. ऋतुराज हे आतलं 30 कसं आलं ते कळालं. कारण की टोटल किती असतं 90. त्यातलं हे 60 गेलं. 90 मधून 60 गेलं तर किती उरलं सांगा मला पटकन 30 बरोबर. राज आता राईट एंगल ट्रायंगल आहे. हा 30 आहे हा 90 आहे. मग हा इकडचा अँगल किती असणार आहे 60. कारण की 30, 60, 90 ट्रायंगल. येस ऑर नो स्टुडंट्स. हे 30, 60, 90 ट्रायंगल. इथपर्यंत क्लिअर सगळ्यांना पक्का. असे अँगल ट्रायंगलच्या आतले अँगल फाइंड आउट करायचे एवरीवन. ट्रायंगल के अंदर के एंगल फाइंड आउट करने हैं. फाइन. आफ्टर दैट ध्यान से सुनना. ये जो x लिखा है देखो यहाँ पे एट द एंड x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है. कम फास्ट. एट द एंड x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है. मुझे बताओ स्टूडेंट्स कौन बताएगा. वंशिका. वंशिका यू टेल मी. मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं ध्यान से सुनना. ये जो x दिख रहा है वो किस एंगल के अपोजिट है. पक्का सभी स्टूडेंट्स को दिख रहा है x किसके अपोजिट है 60 के. कम फास्ट. ये x किसके अपोजिट है 60 के. और कोई भी एंगल 60 के अपोजिट होता है बाय द रूल ऑफ 30, 60, 90 ट्रायंगल. ये बाय द रूल ऑफ व्हाट 30, 60, 90 ट्रायंगल दैट इज √3/2 टू द हाइपोटेनियस. ये 60 के अपोजिट 10 स्टैंडर्ड में रूल किया था याद है. 60 के अपोजिट क्या होता है √3/2 टू द हाइपोटेनियस. तो √3/2 टू द हाइपोटेनियस. और ये हाइपोटेनियस ओपी होता है एंड ओपी का लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है 1 बिकॉज दिस इज यूनिट सर्कल. ये कौन सा सर्कल है यूनिट. दैट्स वाई स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज √3/2. इंटू 1 लिखा नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज √3/2. इधर तक क्लियर सब लोग को पक्का. अभी श्रीराज यू टेल मी ये जो y वैल्यू है y लेंथ
ये किस डिग्री के अपोजिट है? किसके अपोजिट है? 30 डिग्री के अपोजिट है। 10 स्टैंडर्ड में हम लोगों ने किया था अपोजिट टू 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट? 1/2 टू द हाइपोटेन्यूस, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना है अगेन? 1। तो 1/2 इंटू 1 इज नथिंग बट 1/2। इधर तक क्लियर है स्टूडेंट्स? एक्स एंड वाई के वैल्यूज कैसे आए समझे सब लोग को? अभी यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट बाकी रह गया, पता है क्या? ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव होता है? बोलो फटाफट। एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। अरे एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, इसलिए एक्स यहाँ पे निगेटिव लिखना है और वाई क्या लिखना है? पॉजिटिव। एक्स निगेटिव लिखना है और वाई क्या लिखना है? पॉजिटिव। इधर तक क्लियर है सब लोग को? पक्का स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स ये लर्न करना है, फिक्स लर्न करना है, ध्यान से देखना। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? वाई। साइन के एग्जैक्ट सामने लिखना है कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1/1, क्योंकि कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? साइन। चला बोलो पटकन माझ्या बरोबर। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, उसके सामने क्या लिखना है? सेक थीटा इज इक्वल टू 1/x। नेक्स्ट स्टूडेंट्स tan थीटा इज इक्वल टू y/x, एग्जैक्ट उसके सामने क्या लिखना है? cot थीटा इज इक्वल टू x/y। फाइन स्टूडेंट्स, ओके। सभी एंगल के लिए ऐसे ही लिखना है। चलो और एक एक करके वैल्यू पुट करना है। फटाफट बताओ स्टूडेंट्स y का वैल्यू। चलो बताओ y का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को? 1/2। अच्छा 1/y मतलब 1/1/2। ये याद आ रहा है स्टूडेंट्स? लास्ट लेक्चर में किया था। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे शिफ्ट होगा? न्यूमरेटर। बोलो सब लोग, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे शिफ्ट होगा? न्यूमरेटर। तो ऊपर क्या चला जाएगा बोलो? 2। चलो x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट? बोलो फटाफट। -√3/2। ये x का वैल्यू कितना आया? -√3/2। एक मतलब 1/, बोलो ना बच्चे लोग, -√3/2। फिर से एक बार, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे शिफ्ट होगा? न्यूमरेटर में। दैट इज व्हाट? 2/-√3। ये माइनस साइन ऊपर लग के जाएंगे फिर भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। चलो बोलो फटाफट। tan, ये tan मतलब y/x। यस, y का वैल्यू कितना मिल गया? 1/2। x का वैल्यू कितना है? -√3/2। 2 गेट्स कैंसल, ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? -√3। आया ना? इसका एग्जैक्ट उल्टा करेंगे स्टूडेंट्स, x/y। x का वैल्यू कितना है? -√3/2। y का वैल्यू कितना है? 1/2। 2 गेट्स कैंसल, तो न्यूमरेटर में क्या बचा? -√3। इधर तक क्लियर है सब लोग को? पक्का? अच्छा, डायग्राम से हम लोग को सिर्फ x एंड y फाइंड आउट करना है। ये डायग्राम से हम लोग को सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है? x एंड y। चलो 150 के आगे का एंगल बताओ। टेल मी द नेक्स्ट एंगल ऑफ 150। 180 डिग्री। ये 180 है ना? 180 हम लोग ने निकाल चुके हैं, तो ये मैं बता नहीं रहा, तुम लोग को आ जाएगा वो। अभी ये बाकी के एंगल मैं कर दूंगा ना सभी, तो तुम लोग को वो पक्का आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? नेक्स्ट एंगल बताओ 180 के बाद। 210। चलो सब लोग यहाँ पे देखो ध्यान से। तो डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स। सब लोग को इतना पता है 0 डिग्री, बोलते जाओ बच्चे लोग। 90, ये कितना है? 180, और ये कितना है? 270 बराबर 210। 210 मतलब 180 प्लस हाउ मच? ये 210 मतलब 180 प्लस ना कितना? 30। तो ये 180 और ये आगे घूम के ये कितना डिग्री होने वाला है? 30 बराबर स्टूडेंट्स। अभी ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? ये जो लाइन होती है, एंगल ड्रॉ कर दिया, पॉइंट लेना है, हमेशा कौन से एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है? एक्स एक्सिस पे हमेशा, वाई पे नहीं ड्रॉ करेंगे। किस पे ड्रॉ करेंगे बोलो फटाफट? एक्स पे। ये हमेशा क्या लिखना है? एम। जैसे वहां पे देखो स्टूडेंट्स, अभी कंपेयर करो धीरे धीरे, सिमिलर पार्ट है इसलिए। ओ एम हमेशा क्या लेंगे बताओ? एक्स। पी एम हमेशा क्या लेंगे? वाई। कौन बताएगा स्टूडेंट्स? ये 180 है, अंदर का ट्राइंगल के अंदर का एंगल कितना मिला हम लोग को? 30। यस एवरीवन, ट्राइंगल के अंदर का एंगल कितना मिला? 30। और हम लोग को ट्राइंगल के अंदर का ही एंगल चाहिए। यहाँ पे ये 60 बाहर का मिला था, इसलिए अंदर का कैलकुलेट करना पड़ा। अरे ये 60 बाहर का था ना, बट हम लोग को ट्राइंगल के अंदर का चाहिए था, इसलिए वो हम लोग ने कैलकुलेट किया। एकदम इजी कैलकुलेशन है। एक क्वाड्रेंट 90 का होता है, बाहर 60 है, तो अंदर क्या आएगा? 30। अभी मुझे बताओ, ये अंदर का मिला तो बाहर का कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? क्योंकि हम लोग को ट्राइंगल के अंदर का ही एंगल चाहिए, ट्राइंगल के अंदर का एंगल चाहिए। चलो बताओ स्टूडेंट्स, ये 30 है, ये 90 है, सिमरा ये कितना रहेगा फिर? अरे ये कितना मिलेगा? 60। इधर तक क्लियर है? और अब भी वहां पे कर चुके हैं, तो बार बार अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा। वैदर वी यू टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स किसके अपोजिट है? देख के बता।
60 के अपोजिट है। अरे एवरीवन दिख रहा है सब लोग को? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? वंशिका, x किसके अपोजिट है? 60, और 60 के अपोजिट वाले को सीधा क्या लिखना है? √3/2। अरे अपोजिट टू 60 √3/2 बराबर। यस ऋतुराज, y किसके अपोजिट है? देख के बताओ y किसके अपोजिट है? अपोजिट एंगल y दिख रहा है तुझे? 30 के अपोजिट है। 30 के अपोजिट सीधा क्या लिखना है? 1/2 टू द हाइपोटेन्यूज। अरे यस और नो? एंड द लास्ट पॉइंट मुझे बताओ, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है? दोनों निगेटिव होता है। अरे दोनों क्या होता है? निगेटिव। दैट्स व्हाई x को भी माइनस y को भी माइनस, x को भी माइनस y को भी माइनस। फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, फटाफट बोलो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? y, बट वी नो द वैल्यू ऑफ y दैट इज -1/2। एग्जैक्ट उसके सामने क्या लिखूंगा? कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू 1/y। बोलते जाओ बच्चे लोग, 1/-1/2। डिनोमिनेटर का कहां पे शिफ्ट होगा? न्यूमरेटर में। तो माइनस साइन भी ऊपर चला जाएगा, दैट इज व्हाट? -2। चलो आगे बोलो स्टूडेंट्स। cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? x का वैल्यू कितना मिल गया? -√3/2। एग्जैक्ट उसके सामने क्या लिखूंगा? सेक थीटा दैट इज 1/x, 1/-√3/2। डिनोमिनेटर कहां पे शिफ्ट होगा? न्यूमरेटर में, दैट इज व्हाट? -2/√3। आगे बोलते जाओ बच्चे लोग। यस एवरीवन, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? y/x। y का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे? -1/2। x का वैल्यू कितना मिल गया? -√3/2। 2 गेट्स कैंसिल, माइनस गेट्स कैंसिल, तो क्या बचा स्टूडेंट्स? 1/√3। और फिर उसके सामने एग्जैक्ट क्या लिखूंगा? cot थीटा x/y। x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? -√3/2। y का वैल्यू -1/2। 2 गेट्स कैंसिल, माइनस गेट्स कैंसिल, तो कितना आया स्टूडेंट? बोलो फटाफट। √3। क्या कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहे हैं? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट पता है? बचे हुए सभी एंगल्स का मैं x एंड y निकाल के देता हूँ। यस एवरीवन, बचे हुए सभी एंगल्स का x एंड y निकाल के देता हूँ। बाकी का वैल्यू कैसे पुट करना है वो समझ में आया सब लोग को? सभी के लिए फॉर्मूला सेम है। सभी लोग एक बार फॉर्मूला बोलो स्टूडेंट। साइन थीटा इक्वल टू, सगळ्यांनी बोलायचं है, साइन थीटा इक्वल टू कोसेक इक्वल टू 1/y, कॉस इक्वल टू x, सेक इक्वल टू 1/x, tan इक्वल टू y/x, कॉट इक्वल टू x/y। फाइन स्टूडेंट्स, पक्का? तो बाकी सभी एंगल्स के लिए मैं x एंड y निकाल के देता हूं फटाफट, और तुम लोग सिर्फ उसके वैल्यूज पुट करके देखना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट एंगल बदलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंगल बोलो। यस 300। चला सगळ्यांनी स्टूडेंट्स 300 डायग्राम फक्त मी ड्रॉ करून देणार स्टूडेंट्स। 300 डिग्री, 300 0 बोलत राहा सगळ्यांनी। 90 हे किती येणार आहे? 180 हे किती येणार आहे? 270 आणि फिरून इथे किती असतं? 360। हे 300 म्हणजे 270 पेक्षा जास्त ना? 270 प्लस हाऊ मच एव्हरीवन? 270 प्लस 30। बघा आता इकडे लक्ष द्या, हा पॉइंट काय घेतला? P। हा टोटल 270 झाला, हा किती झाला स्टुडंट? बोला पटकन। 30। हे P पॉइंट पासून कुठे परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं? एक्स ऍक्सिस वरती। P पॉइंट पासून कुठे ड्रॉ करायचं? एक्स ऍक्सिस वरती। हा काय घेतला? M। हा O असतो ना स्टुडंट्स? OM नेहमी काय असतो? X। PM नेहमी काय असतो? Y। स्टुडंट्स 30 डिग्री बाहेर आहे की आतमध्ये आहे? पण आपल्याला कुठला लागतो? आतमधला। चला बोला पटकन स्टुडंट्स। 30 आहे तर हा किती असणार? 60। कसं कॅल्क्युलेट केलं 60? एक क्वाड्रंट कितीचा असतो? 90। 30 प्लस 60 बोला पटकन। हा 60 आहे, हा 90, मग हा किती झाला? 30। अरे यस और नो? चला पटापट बोला स्टुडंट्स। एक्स म्हणजे अपोजिट टू कोण आहे स्टुडंट्स? बोला पटकन। अपोजिट टू किती आहे? एक्स कोणाच्या अपोजिट आहे? 30। दॅट इज काय लिहिणार? 1/2। वाय कोणाच्या अपोजिट आहे? 60। काय लिहिणार? √3/2। आता हा क्वाड्रंट कुठला आहे? चला बोला पटकन। फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये कोण पॉझिटिव्ह कोण निगेटिव्ह असतं? एक्स पॉझिटिव्ह वाय निगेटिव्ह, एक्स पॉझिटिव्ह वाय निगेटिव्ह। आणि पुढे काय करायचं तुम्हाला माहिती आहे? येस स्टुडंट्स, व्हॅल्यू पुट करू शकता फॉर्म्युल्यामध्ये। चला नेक्स्ट अँगल स्टुडंट्स, टेल मी द नेक्स्ट अँगल। 330 डिग्री। चला फटाफट स्टुडंट्स, सेम सिमिलर वे। येस एव्हरीवन, करू डायरेक्टली। 270 प्लस हाऊ मच? 60। हे 270 प्लस हाऊ मच? 60। बघा एक लक्षात द्या, हा 60 आहे ना स्टुडंट्स? हा काय घेणार? बोला पटकन। P। हा O। P वरून परपेंडिक्युलर ड्रॉ करणार, हा काय आहे? M। OM काय घेणार? X। PM काय घेणार? Y। हा 60 आहे म्हणजे आतमध्ये किती येणार? हा 30 आहे, हा 90 आहे, म्हणजे हा किती असणार? 60। चला पटापट बोला स्टुडंट्स। X इज इक्वल टू, एक्स कोणाच्या अपोजिट आला आता? 60च्या। काय लिहिणार? √3/2। Y कोणाच्या अपोजिट आलं? 30च्या। काय लिहिणार? 1/2। क्वाड्रंट कुठला आहे?
फोर्थ, कोण पॉझिटिव्ह कोण निगेटिव्ह, एक्स पॉझिटिव्ह वाय निगेटिव्ह, म्हणजे वायला काय लिहिणार मायनस साईन. काय आहे का याच्यामध्ये स्टुडंट्स हिंदी? येस. टेल मी द नेक्स्ट अँगल, टेल मी द नेक्स्ट अँगल, पटापट बोला. 120 डिग्री प्लस या मायनस, मायनस 120 डिग्री. ठीक आहे. -30 पण आहे ना त्याच्यामध्ये. हे मग मायनसचं आपण केलं नाही ना, मायनसचं करावं लागणार मला. एकदम इझी आहे स्टुडंट्स, काय डिफिकल्ट नाहीये. हे बोला पटकन, पहिला अँगल कुठला आहे? -30 डिग्री. ना लिसन केअरफुली, जे लेट आलेले स्टुडंट्स पहिला चॅप्टर ऍबसेंट होते त्यांच्यासाठी सांगतो स्टुडंट्स. मायनस इज नथिंग बट द डायरेक्शन. स्टुडंट्स मायनस म्हणजे काय असतं? फक्त डायरेक्शन. बघा एक लक्षात द्या, घड्याळ कळतं ना सगळ्यांना? हे घड्याळाचं डायरेक्शन त्याला क्लॉकवाईज म्हणतात. घड्याळाचं उलट डायरेक्शन त्याला काय म्हणतात? अँटी क्लॉकवाईज. आतापर्यंत जर तुम्ही बघत असाल तर मला सांगा कसं आपण मेजर करत होतो? अँटी क्लॉकवाईज, बरोबर ना? उलट मेजर करत होतो तर अँगल पॉझिटिव्ह असतात. हे अँटी क्लॉकवाईज मध्ये अँगल काय असतात? पॉझिटिव्ह. आता अँगल निगेटिव्ह आहे म्हणजे तो कसा मेजर करायचा? क्लॉकवाईज. येस एव्हरीवन, अँगल निगेटिव्ह आहे म्हणजे कसा मेजर करायचा? क्लॉकवाईज, नथिंग एल्स स्टुडंट्स. पक्का? ओके. आता -30 म्हणजे स्टुडंट्स मायनस म्हणजे डायरेक्शन लक्षात ठेवायचं, आपण क्लॉकवाईज मेजर करायचंय, बाकी काहीच नाही. साइन विसरून जायचं. 30 म्हणजे इथे कुठेतरी असणार स्टुडंट्स, हे उलट आता पूर्ण क्वाड्रंट. 30 म्हणजे स्टुडंट्स हा किती असणार? बोला पटकन. 30. हे हा कसा असणार? 30. हे उलट का केलं कळालं? कारण की मायनस आहे म्हणून, बाकी काही नाही. संपलं. परत हा पॉईंट काय घेणार? पी. पटापट बोला. हा काय आहे? ओ. हा काय असणार? एम. ओ एम किती असणार? एक्स. पी एम किती असणार? वाय. आणि हा परपेंडिक्युलर आहे ना, हा आतलाच अँगल आपल्याला लागतो. आतला ऑलरेडी 30 आहे, हा 90 आहे, मग हा किती असणार? 60. पटापट बोला स्टुडंट. द व्हॅल्यू ऑफ एक्स, एक्स कोणाच्या अपोजिट आहे? किती लिहिणार? √3/2. वाय कोणाच्या अपोजिट आहे? काय लिहिणार? 1/2. क्वाड्रंट कुठला आहे? फोर्थ. फोर्थ मध्ये कोण पॉझिटिव्ह कोण निगेटिव्ह? एक्स पॉझिटिव्ह वाय निगेटिव्ह, म्हणून वाय काय येणार? -1. एक्झॅक्टली स्टुडंट. पक्का? चला, -30 च्या नंतरचा कुठला अँगल आहे? टेल मी. -45. प्लीज रिक्वेस्ट आहे स्टुडंट, सगळ्यांनी बोला, सगळ्यांनी बोला. कमन फास्ट. सेम आहे, सेम आहे. -45 म्हणजे फक्त डायरेक्शन ना स्टुडंट्स, एक्स एक्सिस वाय एक्सिस. -45 इथे कुठेतरी येणार. हा किती डिग्री झाला? 45. हा काय घेणार? पॉइंट पी. परपेंडिक्युलर ड्रॉ करणार एम. हा काय आहे? ओ. ओ एम किती आहे? एक्स. पी एम किती आहे? वाय. हा 45 आहे, हा 90 आहे, म्हणजे हा किती असणार आहे? 45. अरे यस ऑर नो स्टुडंट्स? आणि सगळ्यांना 10 स्टँडर्डचं माहिती आहे ना, जसं 30, 60, 90 आहे, सिमिलरली वॉट? 45, 45, 90. येस एव्हरीवन, 45, 45, 90. मला सांगा स्टुडंट्स, द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. येस एव्हरीवन, 1/√2 टू द हायपोटेनियस. हे अपोजिट टू 45, 1/√2 टू द हायपोटेनियस. द व्हॅल्यू ऑफ वाय, बोला पटकन स्टुडंट्स. 1/√2 टू द हायपोटेनियस. येस ऑर नो स्टुडंट्स? मग एक्सच्या अपोजिट स्टुडंट्स. अच्छा, क्वाड्रंट कुठला आहे स्टुडंट्स? अगेन क्वाड्रंट कुठला कळाला? फोर्थ. फोर्थ मध्ये स्टुडंट्स एक्स पॉझिटिव्ह वाय निगेटिव्ह, एक्स पॉझिटिव्ह वाय निगेटिव्ह. दोघांचं 1/√2 1/√2 सेम येणार. हे 1/√2 का सेम येणार ते कळालं? कारण की दोन्ही अँगल, दोन्ही व्हॅल्यूज 45च्या अपोजिट आहे. इथपर्यंत क्लिअर सगळ्यांना? पक्का? चला बोला पटकन. -45 च्या नंतरचा अँगल -60 डिग्री. एव्हरीवन, -60. बोला पटकन, कमन फास्ट स्टुडंट्स, एकदम चिंदी. एक्स एक्सिस वाय एक्सिस, बरोबर ना स्टुडंट्स? -60 म्हणजे इथे कुठेतरी येणार. येस, हा 60 आहे, हा काय लिहिणार? पी. परत परपेंडिक्युलर एम ओ एक्स वाय. आता फास्ट नाही कळत ना स्टुडंट्स? काय ना सगळ्यांना? हा 60 आहे, हा 90 आहे, म्हणजे हा किती असणार आहे? 30. चला पटापट बोला. एक्स कोणाच्या अपोजिट आहे? 30च्या. काय लिहिणार? बोला पटकन. 1/2. वाय कोणाच्या अपोजिट आहे? 60च्या. काय लिहिणार? √3/2. एक्स पॉझिटिव्ह वाय निगेटिव्ह. अरे यस ऑर नो स्टुडंट्स? एक्स पॉझिटिव्ह वाय निगेटिव्ह. पक्का? चला नेक्स्ट अँगल. टेल मी द नेक्स्ट अँगल. -90 डिग्री. स्टुडंट्स -90 डिग्री. आता इकडे लक्ष द्या. एक्स एक्सिस वाय एक्सिस. 90 डिग्री कळतं ना सगळ्यांना? 90 डिग्री म्हणजे एक क्वाड्रंट गेला ना स्टुडंट्स? हे 90 डिग्री म्हणजे एक क्वाड्रंट. हा पॉइंट इथे असणार आहे. हो स्टुडंट्स, एक्सिस वरती ट्रायंगल फॉर्म होत नाही. यस एवरीवन, बोलो मेरे साथ स्टूडेंट्स. एक्सिस पे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता. एक्सिस पे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता. वी नो द डायरेक्टली वैल्यू ऑफ पीएम ओएम ओपी. सॉरी, ओपी का वैल्यू कितना होता है? 1. अरे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स. ओपी इज द रेडियस ना. ओपी का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे? 1. सभी जगह पे ओपी का वैल्यू कितना होता है? बोलो फटाफट. 1. तो स्टूडेंट्स ओपी 1 आया, तो ये पी पॉइंट एट द एंड हम लोग को चाहिए.
कौन बताएगा पी पॉइंट कौन से एक्सिस पे है? एवरीवन, पी पॉइंट कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। एंड एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स एक्सिस पे y0, वाई एक्सिस पे x0। बोलो सर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे y0, वाई एक्सिस पे x0। पक्का स्टूडेंट्स? नाउ अभी मुझे बताओ ये वैल्यू क्या रहेगा? y का वैल्यू क्या रहेगा? 1। ये y का वैल्यू क्या रहेगा? 1। 1 की -1। वेरी गुड, -1। क्यों -1 रहेगा स्टूडेंट? बोलो फटाफट। y का कौन सा साइड है? नेगेटिव। ये अबव द एक्स एक्सिस रहेगा तो y का पॉजिटिव साइड रहता है, बिलो द एक्स एक्सिस रहेगा तो y का नेगेटिव साइड रहता है। बिलो द एक्स एक्सिस रहेगा तो y का कौन सा साइड रहेगा? नेगेटिव। तो ये -1 कैसे आया समझो सब लोग को? खत्म। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया? बोलो फटाफट। 0। y का वैल्यू कितना आया? -1। ये x का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या आया? -1। पक्का स्टूडेंट्स? ओके, चलो नेक्स्ट एंगल, टेल मी द नेक्स्ट एंगल फटाफट। -120 डिग्री। चलो ये -120 टेंशन लेना है क्या? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलो 120 ये कितना हुआ बोलो? 90 प्लस हाउ मच? 120। माइनस साइन दिमाग से निकाल डालना है स्टूडेंट्स, माइनस साइन दिमाग से निकाल डालना है, सिर्फ डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन एक बार पता चला तो माइनस साइन दिमाग से निकाल डालना है। चलो बताओ 90 हो गया, 90 प्लस हाउ मच? तो 90 प्लस 30। बच्चों लोग ये 90 और ये 30 में ऐड करूंगा तो ये कितना होगा बोलो फटाफट? -120। हाँ या ना? बट हमेशा पॉइंट क्या कंसिडर करूंगा? पी। परपेंडिकुलर कहां पे ड्रॉ करूंगा? एक्स एक्सिस पे। यहां पे क्या लिखूंगा? एम। ये क्या होता है? ओ। ओ एम क्या होता है? एक्स। पी एम क्या होता है? मुझे बताओ ट्रायंगल के अंदर का एंगल चाहिए कि बाहर का एंगल? अंदर का। ये बाहर कितना मिल गया तो अंदर कितना होगा? ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना रहेगा? 30। मुझे बताओ x किसके अपोजिट है? बोलो। बोला ये x किसके अपोजिट है? 30। 30 के अपोजिट मतलब क्या लिखूंगा? 1/2। क्या होगा? चलो y किसके अपोजिट है बोलो फटाफट? 60। 60 के अपोजिट है तो क्या लिखूंगा? √3/2। यस और नो स्टूडेंट्स? अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या रहता है? नेगेटिव। x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। पक्का? नेक्स्ट एंगल बोलो, टेल मी द नेक्स्ट एंगल। -225। एवरीवन फटाफट स्टूडेंट्स, -225। ये -225 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। 225 मतलब 180 प्लस हाउ मच? करो कैलकुलेट करो। 45। ये 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 है ना? 180 प्लस 45 मतलब उधर का 2200 और आगे आगे का 25। तो 100 प्लस 180 प्लस 45, ये 180 है, ये 45 है, 225। चलो यहाँ पे पॉइंट क्या कंसिडर करूंगा? पी। कहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा? एक्स एक्सिस पे। हमेशा ये क्या लिखूंगा? एम। क्या है अपना? ओ। ओ एम क्या होता है? एक्स। पी एम क्या होता है? वाई। मुझे बताओ ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना रहेगा? अरे कितना रहेगा? 45। बराबर ना स्टूडेंट्स? चलो बताओ एक्स किसके अपोजिट है? तो उसका वैल्यू क्या होता है? वाई किसके अपोजिट है? तो क्या लिखूंगा? कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है? एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? पक्का? चलो नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट एंगल खत्म हो गया कि नहीं? और कितने हैं? और 3 है। चलो -240। ये -240 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। -240 मतलब उल्टा ना स्टूडेंट्स? चलो बताओ स्टूडेंट्स ये कितना हो गया? 180 प्लस हाउ मच? 240, 60। ये 180 प्लस 60। यस एवरीवन, 180 प्लस 60। 180 प्लस बोलो 60 है ना? तो ये फिर से पी लूंगा, ये फिर से परपेंडिकुलर, ये एम, ये ओ, ये एक्स, ये वाई। 60 ये हो गया ना स्टूडेंट्स? ये 90 है तो ये कितना हो गया? चलो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, एक्स किसके अपोजिट है? 30 के अपोजिट। क्या लिखूंगा? हाफ। वाई किसके अपोजिट है? क्या लिखूंगा? √3/2। रिपीट रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स?
चलो बताओ स्टूडेंट्स, फिर ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड, y नेगेटिव x पॉजिटिव, सॉरी y x नेगेटिव y पॉजिटिव, पक्का? नेक्स्ट एंगल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंगल -270। चलो बताओ स्टूडेंट्स, -270 कहां पे आएगा? x y, घुमाओ स्टूडेंट्स, -90, 180 और 270। ये 270 एक्सिस पे आएगा ना? एक क्वाड्रेंट कितने का होता है? 90 का। 9 1 जा 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, 270। तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, आया ना? ओरिजिन से ओपी आ गया, कौन से स्टूडेंट्स कहाँ पे आ गया? एक्सिस पे। यस एवरीवन, कहाँ पे आ गया? एक्सिस पे। तो एक्सिस पे ये कितना लूंगा स्टूडेंट्स? ओपी कितना लूंगा? 1। चलो बताओ स्टूडेंट्स, ये कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस। अभी तो मैंने बताया था वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पे? +1 रहेगा कि -1 रहेगा? +1, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाव पॉजिटिव 1 होता है ना स्टूडेंट्स, आया ना? तो ये +1 रहेगा, दैट इज OM। चलो बताओ स्टूडेंट्स, एक्स का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे? 0। वाई का वैल्यू कितना मिल गया? 1। ये एक्स का वैल्यू 0 और वाई का, ये एक्स होता है और ये क्या होता है बच्चों लोग? वाई। लास्ट एंगल स्टूडेंट्स, लास्ट एंगल, चलो -315, 315। चला बोला पर स्टूडेंट्स, -315, यस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स 315 मतलब 270 प्लस हाउ मच? 45। ये 270 प्लस 45, ये पूरा 270 प्लस 45 कितना आएगा? 315। चलो बताओ, ये पॉइंट P रहा, कहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा? एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, क्या लिखूंगा इसको? M। ये O है, OM हमेशा क्या होता है? X। PM हमेशा क्या होता है? Y। ये 45 है, बाहर का एंगल चाहिए कि अंदर का एंगल? अंदर का। ये 45 है तो अंदर का एंगल कितना लिखूंगा? 45। ये 90 है तो ये कितना लिखूंगा? 45। ये ट्राइंगल कौन सा हो गया? 45 45 90। खत्म स्टूडेंट्स। चलो बताओ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x किसके अपोजिट है? कितना लिखूंगा वैल्यू? 1/√2। y किसके अपोजिट है? बोलो फटाफट। 45, क्या लिखूंगा? 1/√2। कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है? दोनों क्या रहेगा? पॉजिटिव। अरे दोनों क्या रहेगा? पॉजिटिव, इसलिए दोनों पॉजिटिव है। पक्का स्टूडेंट्स, पक्का? अभी क्या करना है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। अभी तुम लोग को ये अच्छे से लिखना है। ट्राई करो एक पेज पे अगर फिट हो रहा है क्या? एक पेज पे शायद से इधर अच्छे से फिट होगा डायग्राम, और एक साइड में भी फिट हो सकता है स्टूडेंट्स, अगर करना चाहो तो। या फिर ऐसा फिट करो स्टूडेंट्स, एक पेज पे 2 लिखो, नीट क्लीन लिखना है तो एक पेज पे एक ही लिखो, लाइन छोड़ के अच्छे से, ठीक है? और दूसरे पेज पे दूसरा लिखो, और बाकी सभी जो मैंने सिर्फ एंगल ड्रॉ करके दिए है ना स्टूडेंट्स, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके लिए जगह छोड़नी है। जो पहले 2 के लिए जितनी जगह लगी ना स्टूडेंट्स, सेम जगह बाकी सबके लिए, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो, नीचे का छोड़ो, डायग्राम ड्रॉ करो, नीचे का छोड़ो। वो अभी करना नहीं है, वो तुम लोग को एज अ होमवर्क रहेगा। इज दैट क्लियर? अरे इज दैट क्लियर? चलो लिखना स्टार्ट करो, पॉज कर। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपना बेसिक एक्सरसाइज हो चुका है, जिसमें हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करने हैं वो सीखे। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट जो कि तुम लोग का 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज फंडामेंटल आइडेंटिटीज। राइट इट डाउन द हेडिंग, सभी स्टूडेंट्स हेडिंग लिखो, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। याद है किसी को? फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी मैं स्टार्ट करके देता हूं स्टूडेंट्स। साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद आ रहा है स्टूडेंट्स? वन ऑफ द इजीएस्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, इसको ही मैं अच्छे से लिख देता हूं स्टूडेंट्स। अभी रुको, सिर्फ हेडिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी लिख के रुको, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर बाद में लिखो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। चलो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कैन आई राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो स्टूडेंट्स? सिमिलरली प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो कैन आई राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्लियर है? तो फंडामेंटल आइडेंटिटी एक ही है, उसके 2 अलग अलग टाइप्स है। चलो एक बार सब लोग बोलो स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या याद रखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्या याद रखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। बोलो एक बार स्टूडेंट्स, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। फिर से एक बार, +1 इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -1। देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू व्हाट, tan स्क्वायर थीटा। अरे sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या होने वाला है, बोलो फटाफट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1। चलो सब लोग एक बार फिर से एक बार बोलो स्टूडेंट्स, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ऋतुराज बोलायचं आहे, बघून बोलायचं आहे। नेक्स्ट sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बराबर। लास्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा। बोला सगळ्यांनी एकदा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर स्टूडेंट्स, देयरफॉर +1 तिकडे गेल्यावर काय होणार, -1। तो क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा एंड प्लस cot स्क्वायर तिकडे गेल्यावर काय होणार, -cot स्क्वायर। तर काय लिहिणार स्टूडेंट्स, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पक्का स्टूडेंट्स, चला स्टार्ट टू एंड तीन बोला, स्टार्ट टू एंड तीन बोला, कमन फास्ट स्टूडेंट्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट cosec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख रहा हूं जो कि ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। बोला पटकन स्टूडेंट्स, साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। ये रेसिप्रोकल मतलब 1/1 बोलो या फिर रेसिप्रोकल बोलो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, साइन थीटा। अगर साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है तो कोसेक साइन का क्या रहेगा, रेसिप्रोकल। चलो सेकंड, कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। यस एवरीवन। सिमिलरली सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, कॉस थीटा। सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, कॉस थीटा। लास्ट tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, कॉट थीटा। tan का और एक फॉर्मूला है, दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। अरे यस और नो। सिमिलरली cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, tan थीटा। अरे cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan एंड cot का अल्टरनेटिव फॉर्मूला इज व्हाट, cos थीटा अपॉन sin थीटा। इधर तक क्लियर सब लोग को, इधर तक क्लियर। चलो फटाफट लिखो, पॉज कर सकता। इंफॉर्मेशन में दिया है 2 sin a इक्वल टू 1 इक्वल टू √2 cos b, फाइन। एंड a इज, स्टूडेंट्स इसको रीड करना आना चाहिए, ध्यान से सुनो मैं कैसे रीड कर रहा हूं। जो मिडल वाला एंगल है उसको रीड करते हैं। a इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। ये π/2 मतलब 90 और पाई मतलब 180। जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं थे उनको लिए फिर से एक बार लिख देता हूं। ये 90 है और ये कितना है, 180। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, 90 और 180, ये 90 और 180 कौन सा क्वाड्रेंट होता है। अभी हम लोग कर रहे थे स्टूडेंट्स, ये 0 डिग्री, ये 90, ये कितना होता है 180, ये कितना होता है 260, घूम फिर के कितना आता है बताओ 360। चलो बताओ स्टूडेंट्स, 90 और 180 के बीच में एंगल है, मतलब ए एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट। ए एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है, सेकंड क्वाड्रेंट। इतना क्लियर है। चलो बताओ 3π/2 मतलब 270 एंड 2π मतलब 360। चलो बताओ 270 टू 360, B इज ग्रेटर देन 270 लेस देन 360, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये पहले तुम लोग को पता होना चाहिए, फाइन। अभी है ना, यहाँ पे 3 टर्म इक्वल दिए हैं, तो कैन आई राइट स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 टर्म्स इक्वल सेपरेटली, सेकेंड 2 टर्म्स इक्वल सेपरेटली। ये दोनों अलग कर रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। 2 sin a
इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू √2 cos b। क्या किया समझा सब लोग को? पहले दो टर्म सेपरेट लिए, नेक्स्ट टू टर्म सेपरेट लिए। अभी मैं सिर्फ साइन ए एक जगह पे लिख रहा हूं, टू यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या होने वाला है बोलो फटाफट? डिवाइड। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 1/2। तो साइन ए का वैल्यू कितना मिल गया बोलो फटाफट? 1/2। एंड सिमिलरली √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो किसको डिवाइड होगा स्टूडेंट बोलो फटाफट? 1 को। दैट इज 1/√2 इज इक्वल टू व्हाट? cos b। ये 1/√2 इज इक्वल टू cos b। इधर तक क्लियर सब लोग को? अभी ध्यान से सुनो कि मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? रीड करो एक बार। tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b। मुझे बताओ मुझे किसका वैल्यू पता है? साइन a पता है, मुझे क्या चाहिए? और साइन और कॉस का मेरे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बोलो एक बार? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन पता है ना, क्या चाहिए मुझे? कॉस। तो कैन आई राइट स्टूडेंट्स 1 माइनस, बोलते रहो बच्चे लोग, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा। अरे यस और नो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी तो मैंने लिखा थीटा की जगह पे ए लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एंगल कौन सा है? ए। यहाँ पे एंगल कौन सा है? ए। स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करो। 1 माइनस साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा। चलो बताओ 1/2 का स्क्वायर, फटाफट बोलो। 1/2 का स्क्वायर 1/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू व्हाट? कॉस स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 इज व्हाट? 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू व्हाट? कॉस स्क्वायर है। बराबर स्टूडेंट्स? बट मुझे क्या चाहिए बोलो फटाफट? कॉस ए। तो कॉस ए तो स्क्वायर रूट लूंगा ना स्टूडेंट्स। 3 का स्क्वायर रूट कितना आता है? √3। 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 2। 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट 2। बट यहां पे मैं प्लस और माइनस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? प्लस और माइनस। स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट है तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, एक प्लस और माइनस। बट यहां पे लिखना है स्टूडेंट्स, बट ए लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। अरे ए लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। और तुम लोग ने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, नहीं लास्ट लेक्चर में ही हम लोग ने सीखा ऑल सिल्वर टी कप। याद आ रहा है स्टूडेंट्स? बोलो एक बार स्टूडेंट्स, ऑल सिल्वर टी कप। ऐसा ही याद रखेंगे ना। पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आर पॉजिटिव। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन एंड कोसेक। यस एवरीवन, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन एंड कोसेक। बट ये क्या है बताओ? कॉस। तो पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा? नेगेटिव। एक पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा? नेगेटिव। देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल टू माइनस √3/2। इधर तक क्लियर है सब लोग को? ये इधर तक क्लियर है? सिमिलरली ये हम लोग ने निकाला कॉस ए। अभी मुझे बताओ कॉस बी पता है, बट कभी ना कभी मुझे स्टूडेंट्स कॉस बी तो ऑलरेडी पता है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है बोलो फटाफट? tan। कॉस बी पता है तो क्या फाइंड आउट करना है? tan। तो डेफिनेटली tan का फॉर्मूला, ये tan का फॉर्मूला स्टूडेंट्स चलो यहाँ पे ही कर देता हूँ, फिर बाद में ये सेपरेट सॉल्व कर देता हूँ। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर मुझे tan a फाइंड आउट करना है ना स्टूडेंट्स, तो वी कैन राइट द फॉर्मूला व्हाट? sin a अपॉन cos a। चलो बताओ, sin a का वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने दिया था, दैट इज 1/2। cos a का वैल्यू सॉल्व करके मुझे क्या मिला? माइनस √3/2। 2 गेट्स कैंसिल, क्या मिल गया स्टूडेंट्स? माइनस 1/√3। यस और नो स्टूडेंट्स? तो tan कैसे मिलता है? साइन अपॉन कॉस से। tan कैसे मिलता है? साइन अपॉन कॉस से। सिमिलरली फॉर दैट पर्पज मुझे कॉस दिया है तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बोलो फटाफट? साइन। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना स्टूडेंट्स? कॉस और साइन का एक दूसरे का रिलेशन। चलो फटाफट वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स। कॉस स्क्वायर बी, कॉस बी का वैल्यू कितना है? 1/√2 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर कितना आता है? 1/2। फिर से एक बार क्या करूंगा बोलो? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 1 जा, डायरेक्ट करूं बच्चे लोग अभी? 2 1 जा 2 माइनस 1 इज व्हाट? 1, 1/2। ये क्या मिल गया फिर से एक बार? साइन स्क्वायर बी। बट मुझे क्या चाहिए? साइन बी, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस। ये साइन बी क्या लिखूंगा? प्लस माइनस। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट क्या लिखूंगा? √2। 2 का स्क्वायर रूट आता नहीं है,
तो रूट का साइन रखूंगा। बट चलो बोलो फटाफट स्टूडेंट्स, बी लाइज इन विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी तो मैंने बोला साइन, बोलो फटाफट, ऑल सिल्वर टी कप। कप फॉर व्हाट? कॉस। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये क्या है बच्चे लोग? साइन। तो पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा? देयरफॉर -1 अपॉन √2। बराबर स्टूडेंट्स? साइन मिल गया, कॉस मिल गया, एवरीवन साइन मिल गया, कॉस मिल गया, तो मुझे क्या मिलेगा बोलो फटाफट? tan b, क्योंककि tan का फॉर्मूला क्या होता है? sin b अपॉन cos b। चलो बताओ sin b किधर गया? sin b इज इक्वल टू -1 अपॉन √2, cos b इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, √2 गेट्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा? -1 अपॉन 1 इज नथिंग बट -1। पक्का? ये वैल्यूज कैसे आए समझा सब लोग को? साइन से कॉस मिला, साइन कॉस मिल गया तो टैन मिल गया, कॉस से साइन मिला, साइन कॉस मिल गया तो क्या मिल गया? टैन। अभी वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन फिर से लिखूंगा, ये क्वेश्चन फिर से लिखूंगा और इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करूंगा। चलो एक एक करके वैल्यू पुट करो। टैन ए देख के बताओ स्टूडेंट्स किधर गया टैन ए का वैल्यू? यस, ये टैन ए का वैल्यू कितना मिल गया? -1 अपॉन √3 प्लस टैन बी, टैन बी का वैल्यू कितना मिल गया? -1 प्लस माइनस माइनस अपॉन कॉस ए। चलो देख के बताओ स्टूडेंट्स, कॉस ए का वैल्यू कितना मिल गया? -√3 अपॉन 2 बराबर माइनस कॉस बी, कॉस बी का वैल्यू क्वेश्चन में ही है ना स्टूडेंट्स, 1 अपॉन √2। मुझे बताओ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 इंटू -1, बोलो फटाफट, 1 इंटू -1 -1 माइनस √3 इंटू 1 √3 अपॉन √3 इंटू 1 √3। ये अपना हुआ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। टेल मी द डिनोमिनेटर, √2 इंटू √3, रूट इंटू रूट, ये मल्टीप्लाई होता है ना, दोनों रूट है, 2 3 जा 6, दैट इज √6 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 2 इंटू √2 2 √2, ये 2 इंटू √2 2 √2। सभी लोग मेरे साथ बोलो स्टूडेंट्स, ऋतुराज बोला ही है, ए बोला पटकन, ए अपॉन बी, बोला ना स्टूडेंट्स, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, बोला सगळ्यांनी, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, that can be written as a upon b into d upon c। चला सगळ्यांनी परत एकदा बोला स्टुडंट्स, a upon b upon c upon d, that can be written as a upon b into d upon c। कहते स्टूडेंट्स, d वरती आतो ना स्टूडेंट्स, तो देखो ये वही फॉर्मेट में, तो मैं कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट, a -1 माइनस √3 अपॉन √3, दैट इज a अपॉन b into d अपॉन c। d क्या लिखूंगा? 2 √2 अपॉन -√6 -2। इधर तक क्लियर सब लोग को? इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, लीव एज इट इज। इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, लीव एज इट इज। पक्का स्टूडेंट? लिखो फटाफट। बघा एक लक्ष दे, एकदम इजी समय, स्टार्ट कर वैसे। यस स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ क्वेश्चन रीड करो। sin a अपॉन 3 इक्वल टू sin b अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 5। प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS। अगर LHS में ध्यान से देखेंगे तो मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए? cos a, और क्या चाहिए? cos b। बराबर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 2 3 तीन पार्ट इक्वल दिया है, दिखा है, तो कैन आई राइट फर्स्ट पार्ट इक्वल टू लास्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट इक्वल टू लास्ट पार्ट, दैट इज द कांस्टेंट टर्म। चलो बोलते जाओ बच्चे लोग, लेट, बोलो मेरे साथ, बोलते रहना है, sin a अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 एंड, बोलो ना बच्चे लोग, sin b अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये 3 यहाँ पे डिवाइड इधर आके क्या होगा? 4 यहाँ पे डिवाइड इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। देयरफॉर बोलो बच्चे लोग, sin a इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 एंड sin b इज इक्वल टू व्हाट? 4 अपॉन 5। खत्म। मुझे बताओ स्टूडेंट, sin a पता है, sin b पता है, और मुझे क्या चाहिए? cos a एंड cos b। बट एवरीवन नोज द रिलेशन बिटवीन sin एंड
कॉस, चला बोला पटकन स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी. फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना है 3/5 का स्क्वायर, तो 3/5 का स्क्वायर कितना आता है 9/25. डायरेक्ट करो बच्चे लोग, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है ना बच्चे लोग, 25 बन जा 25 माइनस 9/25 that can be written as what 16/25. therefore बोलो बराबर cos A is equal to what 4/5. अरे cos A equal to 4/5, 4/5 नहीं प्लस माइनस लिखना है, ठीक है, बाद में हम लोग करते हैं. चलो फटाफट स्टूडेंट्स, साइन बी ये कितना आएगा 4/5 का स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स 16/25. फिर से एक बार क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आने वाला है 9/25. दैट कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 3/5. बट स्टूडेंट्स दोनों जगह पे बट लिख रहा हूं स्टूडेंट्स. बट ए एंड बी लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ए एंड बी लाइज इन विच क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट. फिर से एक बार मेरे साथ बोलो, ऑल बोलो फटाफट, ऑल सिल्वर टी कप. सेकंड क्वाड्रेंट में सिल्वर ना, सिल्वर फॉर व्हाट साइन, साइन का उल्टा कोसेक आर पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव, तो कॉस क्या रहेगा नेगेटिव. therefore स्टूडेंट्स cos A is equal to what -4/5. एंड बोलो ना ये उसके नीचे लिखना है स्टूडेंट्स, उसके नीचे जगह नहीं है इसलिए बोलो फटाफट स्टूडेंट्स cos B is equal to what -3/5. पक्का स्टूडेंट्स, ओके. फिर उसके बाद में ये LHS लिखो, फिर उसके बाद में ये LHS लिखो 4 इंटू, चलो बताओ cos A का वैल्यू कॉमन पास, cos A का वैल्यू कितना मिल गया -4/5 प्लस 3 इंटू cos B का वैल्यू कितना मिल गया -3/5. ये मल्टीप्लीकेशन पहले होगा कि पहले एडिशन होगा मल्टीप्लीकेशन. चलो बताओ 4 4 जा 16 कॉमन पास -16/5, 3 3 जा 9 -9/5. मुझे बताओ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि डिफरेंट है, सेम. एक बार लिखूंगा कि दो बार लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा. ऊपर क्या आएगा -16 -9 माइनस माइनस प्लस ग्रेटर नंबर का साइन, दैट इज व्हाट -25/5. 5 गेट्स, अरे 5 कैंसिल होगा क्या, वही तो है. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. 5 कैंसिल होता है क्या ऋतुराज, सायंटिस्ट वगैरे बनायचं आहे का, हसतोय काय, सायंटिस्ट बनायचं आहे का, नाही बनायचं सायंटिस्ट, नाही एवढं नको सर. ठीक आहे, हे 5 कधी कॅन्सल होतो का नाही. 5 1 जा 5 5 जा दैट इज इक्वल टू व्हाट -5 विच इज इक्वल टू अवर हेंस प्रूव्ड. कुछ है इसमें स्टूडेंट्स, इजी पक्का लिखो फटाफट. स्टॉप कर रिकॉर्डिंग.